बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है। दूसरा लेक्चर है फार्माकोलॉजी का। आज हम बात करेंगे कोलिनर्जिक एगोनिस्टिक ड्रग्स के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, उनसे आपको मुतारफ़ करा दूँ। एगोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट वो होता है, फॉर एग्जांपल ये रिसेप्टर है, ठीक है ना, और ये रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगा, ये एक्ट कर गया, बाइंड कर गया और इंक्रीज़ कर दिया उसके फंक्शन को, या उसको स्टिमुलेट कर देगा, जिसकी वजह से ज़्यादा उसके जो फंक्शन होंगे इंक्रीज़ हो जाएंगे। दूसरा हमारे पास टर्म है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या है? एंटागोनिस्ट भी सेम चीज़ है, वो भी रिसेप्टर पे बाइंड करता है ऐसे करके, लेकिन वो ब्लॉक कर देता है रिसेप्टर को। तो रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स होगा, डिक्रीज फंक्शन या नो फंक्शन, ठीक है ना। तो दो टर्म्स है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। व्हाट इज़ एगोनिस्ट? एगोनिस्ट जो रिसेप्टर पे एक्ट करके उसके फंक्शन को इंक्रीज़ कर दे या उसको स्टिमुलेट कर दे और वो ज़्यादा काम करे, और एंटागोनिस्ट उसके ऑपोजिट जो उस रिसेप्टर को एंटागोनाइज करे और हमें कुछ ना उसका फंक्शन मिले, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बंदे में किसी भी रिसेप्टर का फंक्शन इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम उसको एगोनिस्ट दे देंगे। अगर उसको रिसेप्टर को ब्लॉक करना चाहते हैं, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज करना चाहते हैं तो हम एंटागोनिस्ट दे देंगे। इन द सेम वे अगर हम कोलिनर्जिक जो हमारे पास रिसेप्टर है, ठीक है ना, अगर हम कोलिनर्जिक एगोनिस्टिक ड्रग दे देंगे, ठीक है ना, ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स, तो ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स क्या करेगी, कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे एक्ट करेगी और उसके फंक्शन को इंक्रीज़ कर देगी। लेकिन अगर हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्टिक ड्रग। लेकिन बहरहाल आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम किस तरह से कोलिनर्जिक रिसेप्टर के फंक्शन की इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसका एक ही वे है कि हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग दे देंगे, जैसे उसका फंक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, उसके रिसेप्टर का स्टिमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं मेन हमारे टॉपिक के बारे में आज। मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, इस चीज़ का। एक मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा, आप पहले गौर से देखिएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये डायग्राम में ये क्या है, ये है एक्सोन टर्मिनल। अब एक्सोन टर्मिनल का काम क्या है कि एक्सोन टर्मिनल क्या करवाता है, इट रिलीज़ करवाता है एसिटाइल कोलिन को। अब एसिटाइल कोलिन का आगे फर्दर काम क्या है, क्योंकि एक्सोन टर्मिनल ने रिलीज़ करवा दिया एसिटाइल कोलिन को, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर होते हैं। बेसिकली ये दोनों क्या होते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, क्योंकि हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मस्कारिनिक, दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। एक होते हैं मस्कारिनिक, एम से मस्कारिनिक और एन से निकोटिनिक। दोनों ही कोलिनर्जिक है। एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, वन बाय वन इन पे एक्ट करेगा, इनको स्टिमुलेट करवाएगा और फंक्शन मिलेंगे हमें, ठीक है ना। आफ्टर ये प्रोसीजर होने के बाद जो एसिटाइलकोलिन है उसका बनता क्या है, एसिटाइलकोलिन क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रॉय। एसिटाइलकोलिन डिस्ट्रॉय कैसे होती है ये जानना ज़रूरी है कि ये क्यों होती है और कैसे होती है। एसिटाइलकोलिन जो डिस्ट्रॉय होती है वो किसकी वजह से होती है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एक एंजाइम है, ठीक है ना। ये जो एंजाइम है ना, इसका काम क्या है, ये एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करवा देता है या कन्वर्ट करवा देता है, ठीक है ना। तो ये जो है एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एंजाइम के बारे में आपको पता भी होना चाहिए, वो बहुत अहमियत का हामिल है, ठीक है। हम इसको हाईलाइट कर देंगे क्योंकि ये इसको डिस्ट्रॉय करवाता है। फॉर एग्जांपल एक बंदे में एसिटाइलकोलिन की कमी है तो हम इंक्रीज़ करवाना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि हम ये जो रिसेप्टर है ना, ये वाला जो रिसेप्टर है इसको ब्लॉक कर देंगे। इसको ब्लॉक कर देंगे या इसको इनहिबिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एसिटाइलकोलिन हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी। ऑटोमेटिकली जब एसिटाइलकोलिन हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी तो क्या, वो ज़्यादा एक्ट करेगी निकोटिनिक पे ज़्यादा करेगी, मस्करिनिक पे ज़्यादा एक्ट करेगी और फंक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, इन्हांस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक कंडीशन मैंने दे दी है, ठीक है ना। अब हमें इस डायग्राम से पता लग गया कि एक्सोन टर्मिनल एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करवाता है जो एक्ट करती है निकोटिनिक पे और मस्कारिनिक रिसेप्टर पे। आफ्टर एक्टिंग ये क्या होता है, एसिटाइलकोलिन ने डिस्ट्रॉय हो जाना होता है विद द हेल्प ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, ये पता होना चाहिए आपको।
अब हम आते हैं अपने ड्रग्स पे। सही है, तो अभी हम बात करते हैं ड्रग्स के बारे में। सो ये होती हैं ठीक हो गया। अब कोलिनर्जिक एगोनिस्टिक ड्रग्स ये दो तरह की होती हैं, ठीक है ना, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा कि कोलिनर्जिक एगोनिस्टिक ड्रग्स दो तरह की होती हैं। दो तरह की कौन सी होती हैं? फर्स्ट जो होती है ना, होती है डायरेक्ट एक्टिंग। सो दो तरह की होती हैं, ठीक है ना। अब हम इसको हाईलाइट करते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, और दूसरा हमारे पास कौन सी होती हैं? इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग जो डायरेक्टली एक्ट करती हैं वो डायरेक्ट एक्टिंग होती है, जो इनडायरेक्टली एक्ट करती हैं वो इनडायरेक्ट एक्टिंग होती हैं। तो मैं अभी आपको भी समझ लग जाएगी कि ये क्या चीज़ है। सो दो तरह की चीज़ें हैं, ठीक है ना। हम नंबरिंग कर लेते हैं, सॉरी, नंबर 1 और नंबर 2, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। अब फर्दर हम डिटेल में जाएंगे, व्हाट आर डायरेक्ट एक्टिंग, ठीक है। डायरेक्ट एक्टिंग के हम डिटेल में जाते हैं। तो अब हम कलर चेंज कर लेते हैं कस्टमाइज करके, ठीक है। हम रखते हैं इस कलर से, ठीक है। अब देखें डायरेक्ट एक्टिंग के भी फर्दर आगे टाइप्स होती हैं, ठीक है ना। पहली टाइप जो होती है ये हम डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज़ फर्स्ट। सो डायरेक्ट एक्टिंग में भी फर्दर 3 तरह की कोलिनर्जी के डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्टिक ड्रग्स होती हैं। पहली कौन सी होती है? मस्कारिनिक एगोनिस्ट, ठीक है, मस्कारिनिक एगोनिस्ट होती है। उसके बाद जो दूसरी होती है वो कौन सी होती है? निकोटिनिक एगोनिस्ट, और तीसरी कौन सी होती है? मिक्स्ड एक्टिंग, ठीक है ना। अब इनसे मुराद क्या है वो हम समझते हैं, ठीक है ना। पहले हम इनको हाईलाइट कर लें अच्छे से कि इनसे मुराद क्या है। देखिए हमने पढ़ा कि डायरेक्ट एक्टिंग में फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? मस्कारिनिक एगोनिस्ट, निकोटिनिक एगोनिस्ट और थर्ड मिक्स्ड। मस्कारिनिक एगोनिस्ट वो ड्रग होती हैं जो डायरेक्टली और स्पेसिफिकली मस्कारिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं और उनके फंक्शन को इनहेंस करती हैं। तो एगोनिस्ट मतलब इंक्रीज़ करता है उनके फंक्शन को। सो मस्कारिनिक एगोनिस्ट अगर हम देंगे तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ मस्कारिन रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे। निकोटिन एगोनिस्ट हम देंगे तो ये स्पेसिफिकली निकोटिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करेंगी। और मिक्स्ड एक्टिंग एगोनिस्ट जो होती हैं वो दोनों ही रिसेप्टर पे एक्ट करेंगी, मतलब कि मस्कारिन पे भी एक्ट करेंगी और निकोटिन पे भी एक्ट करेंगी। सो ये है, ये हमें 3 टाइप्स हैं। सो अब हम नाम लिख लेते हैं डिटेल में, इनके नाम क्या क्या। पहले में नाम लिखेंगे, सही है। सो पहला नाम क्या है इसमें? मस्कारिन बिथैनिकोल एंड पाइलोकार्पिन। सो मस्कारिन बिथैनिकोल एंड पाइलोकार्पिन। सो हमारे पास ये नाम आ गए, ठीक है। मस्कारिन बिथैनिकोल 1 2 3, ठीक हो गया, ये नाम आ गए हमारे पास, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी ड्रग्स की तरफ। मस्कारिन एगोनिस्ट में हमारे पास 3 ही ड्रग है। अब निकोटिन एगोनिस्ट में हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? अपना कलर चेंज करते हैं। इसमें हमारे पास आती हैं पहली आती है निकोटीन। दूसरी ड्रग का नाम है लोबिलिन। सो 2 ड्रग्स के नाम आते हैं, निकोटीन एंड लोबिलिन, 2 ड्रग्स आ गए, ठीक है।
निकोटीन एंड लोबिलिन आ गए। ठीक हो गया। अब फर्दर हम चलते हैं अपने तीसरे ड्रग्स के ऊपर। ठीक है, तीसरे ड्रग्स में हम कलर चेंज करते हैं, इसमें हम लेते हैं ये वाला कलर। ठीक है, ये मिक्स्ड एक्टिंग होती हैं तो इनमें क्योंकि ये दोनों रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं तो इनमें भी 3 नाम है, कार्बाकोल, कार्बाकोल, एसिटाइल कोलिन, कोलिन, तीसरा है मिथाकोलिन, मिथाकोलिन। सो 3 नाम आ गए इसमें भी हमारे पास। अब तीनों तरह के हमने पूरे कर लिए हैं। देखें आप ज़रा से, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में 2 तरह की होती हैं, डायरेक्ट एक्टिंग, इंडायरेक्ट। सो डायरेक्ट में हम फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। मस्कारिनिक एगोनिस्ट में 3 आती हैं, मस्कारिन, बिथैनिकोल, पाइलोकार्पिन। निकोटीन एगोनिस्ट में फर्दर 2 तरह की आती हैं, कौन कौन सी, निकोटीन एंड लोबिलिन। और मिक्स्ड एक्टिंग में 3 तरह की आती हैं, कौन कौन सी, कार्बाकोल, एसिटाइल और मिथाकोलिन। ठीक है, अब इनको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये ठीक हो गया। अब हमने इसको पूरा कर लिया। अब हम पूरा करते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग का एक और नाम भी है, इसका नाम क्या है कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स। ठीक है ना, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा ना डायग्राम में मेन में कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज का काम क्या था, ये एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है ना, अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें, ठीक है ना, ब्लॉक कर दें इस एंजाइम को, फॉर एग्जांपल ब्लॉक कर दें, इनहिबिट कर दें, तो एसिटाइलकोलिन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और वो मस्कारिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पर एक्ट करेगी, उनका काम बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये एगोनिस्ट में आ जाती है इसलिए। तो इसका दूसरा नाम एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर भी है। सो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर, ठीक है ना, इनको इनडायरेक्ट एक्टिंग भी कहते हैं और एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर भी कहते हैं। ठीक है, इनके आगे फर्दर 2 तरह की टाइप्स हैं। सो फर्दर 2 तरह की टाइप्स कौन कौन सी हैं हम देखते हैं। पहली रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल में कौन कौन सा आता है हमारे पास। रिवर्सिबल में आप देखें हमारे पास ड्रग कौन कौन सी आती हैं। इसमें आती है हमारे पास फाइसोस्टिग्मेन, पायरिटोस्टिग्मेन, नियोस्टिग्मेन, एंड्रोफोनियम, सो फाइसोस्टिग्मेन, पायरिडोस्टिग्मेन, नियोस्टिग्मेन एंड एंड्रोफोनियम। तो ये 4 ड्रग्स हमारे पास हैं। इनको हम हाईलाइट करते हैं अच्छे से, फाइसोस्टिग्मेन, पायरिडोस्टिग्मेन, नियोस्टिग्मेन एंड एंड्रोफोनियम। तो ये 4 ड्रग हमारे पास आ गई, हम इनको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल से मुराद ये है कि मतलब कि ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगी और लेवल इंक्रीज़ करेंगी एसिटाइलकोलिन का, लेकिन परमानेंटली नहीं इनहिबिट करेंगी। मतलब कि अगर ड्रग देंगे तो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है ना, उतनी देर के लिए जितनी देर की ड्रग एक्ट करेगी। जैसे ही ड्रग का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तब एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम दोबारा इनहिबिट नहीं होगा। ठीक है ना, तो मतलब रिवर्सिबल से मुराद ये है कि हम ड्रग जैसे ही रोकेंगे तो वैसे ही इसकी इनहिबिशन भी रुक जाएगी, इसलिए इसको रिवर्सिबल भी कहते हैं। अब दूसरी टाइप में क्या है और से ज़रा देखें। दूसरी टाइप में हम थोड़ा चेंज करते हैं कलर को। दूसरी टाइप में क्या है, इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल आ गया। इररिवर्सिबल को हम एक और नाम भी लेते हैं। दूसरा नाम क्या हम ले सकते हैं कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड भी हैं। पॉइजनिंग का सुना होगा आपने कि ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड पॉइजनिंग है। ठीक है ना, तो ये वही चीज़ है, मतलब कि हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है ना,
इरिवर्सिबल को हम ये भी कहते हैं कि वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। अब ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड में कौन कौन से आते हैं हमारे पास, ठीक है ना, हम लिखते हैं। सो पहला हमारे पास क्या है, इकोथायोफेट, आइसोफ्लोरोफेट, मालाथायोन एंड पाराथायोन। 1 2 3 और 4 ड्रग्स आ गए हमारे पास। सो समझ लग गई आपको, आई होप आप समझ गए होंगे। सही, इकोथायोफेट, आइसोफ्लोरोफेट, मालाथायोन, पाराथायोन। सो 2 ड्रग्स हैं हमारे पास। सो फिर रिव्यू करते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने आज बहुत अच्छी चीज़ सीखी है कि व्हाट आर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कोलिनर्जिक के रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं और उनके फंक्शन को इन्हेंस करती हैं डायरेक्टली। मतलब कि अब दो तरह की कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग से क्या मुराद है, स्पेसिफिकली हम डायरेक्ट एक्टिंग पे, डायरेक्ट एक्टिंग से मुराद है कि ये वो ड्रग्स हैं जो डायरेक्टली कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे एक्ट करेंगी, ठीक है ना, नो मैटर कि वो मस्करीन पे एक्ट करें या निकोटीन पे एक्ट करें, बट वो डायरेक्टली और स्पेसिफिकली रिसेप्टर पे डायरेक्टली एक्ट करेंगी और उनके फंक्शन को इन्हांस कर देंगी। अब डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्टिक ड्रग्स में हमारे पास 3 टाइप्स हैं फर्दर। 3 कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास, हम देखेंगे। एक टाइप है मस्करीनिक एगोनिस्ट ड्रग्स जो स्पेसिफिकली मस्करीन रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं, ठीक है ना, और इनमें हमारे पास 3 ड्रग्स हैं। कौन कौन सी, मस्करीन, बिथेनिकोल एंड पाइलोकार्पिन, ठीक है ना, 3 तरह के ड्रग हैं, मस्करीन, बिथेनिकोल एंड पाइलोकार्पिन, ठीक हो गया। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, दूसरा निकोटीन एगोनिस्ट ड्रग्स जो स्पेसिफिकली निकोटीन रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं, और इनमें हमारे पास कौन सी है, निकोटीन एंड लोबिलिन। और मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग्स हैं। मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग्स, अब इनसे क्या मतलब है, जो मिक्स्ड और दोनों रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं, ठीक है ना, मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग्स, उनमें भी हमारे पास 3 हैं, कार्बाकोल, एस्टेरोकोलिन और मिथाकोलिन, ठीक हो गया। ये 3 तरह की ड्रग्स आ गई। अब इनडायरेक्ट से मुराद ये है कि ये डायरेक्टली रिसेप्टर पे एक्ट नहीं कर सकती। इनडायरेक्टली से मुराद ये है कि हाँ, काम तो इन्होंने कोलिनर्जिक के रिसेप्टर के जो फंक्शन को इन्हेंस करना है, ठीक है ना, लेकिन ये इनडायरेक्टली एक्ट करेंगे। कैसे ऐसे कि ये एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम, जो ये एंजाइम है, ठीक है ना, इसको इनहिबिट करेंगे। कैसे इनहिबिट करेंगे कि ये ड्रग्स हैं जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा एसिटाइलकोलिन का, ACH, एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। जब उनका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो निकोटीनिक और मस्कुलिन रिसेप्टर पर एक्ट करेंगे और फंक्शन इनहांस हो जाएगा। सो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर 2 तरह के हमारे पास होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल वो मतलब कि जब तक ड्रग काम करी तब तक वो इनहिबिट हो रहा, आफ्टर स्टॉप द ड्रग, आफ्टर व्हेन वो स्टॉप द ड्रग, सो तब वो इसको इनहिबिट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, 4 आते हैं, फाइसोस्टिगमिन, पायरोडोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन एंड एंड्रोफोनिया, ठीक है। अब इरिवर्सिबल वो हैं ड्रग्स जो परमानेंटली एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक कर सकती हैं, इनहिबिट कर सकती हैं परमानेंटली, और परमानेंटली एसिटाइलकोलिन एस्टरेज का लेवल जो इंक्रीज़ हो जाएगा हमारी बॉडी में, सो ये ख़तरनाक है और इनको ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इनमें हमारे पास कौन कौन सी हैं, इकोथायोफेट, आइसोफ्लोरोफेट, मालाथायोन, पाराथायोन। सो ये परमानेंटली इंक्रीज़ कर देती हैं और परमानेंटली ब्लॉक करती हैं रिसेप्टर को, जिसकी वजह से परमानेंट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन। सो ये थी आज का हमारा सारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। सो आज हमने कंप्लीट कर लिया कोलिनर्जिक एगोनिस्टिक ड्रग्स के बारे में, ठीक हो गया। सो आज के लिए इतना।